किया था। उन्होंने कहा था कि हम विचार करेंगे। कांग्रेस ने इस बीच में उम्मीदवार दे दिया। जनता पार्टी के गलत प्रत्याशी को हराने की क्षमता जिसके भीतर है, एक वो प्रयास कर रहे हैं कि इस बार यहाँ हम बाहरी भीतरी का वातावरण पैदा करते हैं, अगड़े पिछड़े का वातावरण पैदा करते हैं। खतरास के दरिदा और लेडी डोमर गांव में इन्होंने दोनों गांव को मिलाकर 200 एकड़ जमीन की घेराबंदी कर ली है, घेर लिया है और कहते हैं कि अब तुमको जाना है खेती करने तो हेलीकॉप्टर से जाओ खेती करो, नहीं तो जमीन हमको सस्ते में बेच दो। और इसका बागमारा क्षेत्र का जो उदाहरण है उसको देखते हुए वही उदाहरण पूरे धनबाद क्षेत्र में बोकारो सहित सभी जगहों पर लागू हो जाएगा। 14 में से 12-11 ये जीतती रही है तो सपना देखने में कोई हर्ज नहीं है भारतीय जनता पार्टी। धनबाद संसदीय क्षेत्र का और फिर बैक हो गया। नहीं, बैक मैंने पहले भी यही कहा था जब हमारे साथी कृष्णा अग्रवाल को धमकी मिली थी। मैंने सभी पार्टियों से गुहार किया था कि आप सशक्त उम्मीदवार दीजिए ताकि भाजपा ने जो गलत उम्मीदवार दिया है उसको हराया जा सके। और आपको लगता है कि आपका उम्मीदवार सशक्त नहीं है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, दिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए मैं तैयार हूँ। मैंने ये कहा था, अपने 5 साथियों की कमेटी भी बनाया था। कांग्रेस ने इस बीच में उम्मीदवार दे दिया। विमर्श यही हुआ कि हम जिसको हराना चाहते हैं उसके खिलाफ के वोट के बंटवारा का कारण हम लोग न बने, भले ही हमको पीछे हटना पड़े। इस नाते हम लोगों ने तय किया कि सीधा संघर्ष होने दिया जाए और सीधे संघर्ष में भाजपा को उम्मीदवार को पराजित करने का अवसर तलाशा जाए। इस कारण से मैं चुनाव से अलग हूँ। तो कांग्रेस को तो अपना उम्मीदवार देना था, आपने उम्मीद कैसे पाल लिया था कि आपको समर्थन मिल जाएगा? कांग्रेस से मैंने बात किया था, उन्होंने कहा था कि हम विचार करेंगे और कांग्रेस के लोगों ने विचार भी इस पर किया। बाद में उन्होंने अपना ही उम्मीदवार दे दिया। तो मेरे सामने कोई हठधर्मिता की स्थिति पैदा होने की नहीं थी। मुख्य था कि 2 उम्मीदवार हो जाएंगे एक ही तरह के, वोटों का बंटवारा होगा और तीसरे आदमी को उसमें आनंद आएगा। जिसको हम चाहते हैं कि वो पराजित हो, वह पराजित नहीं होने का कारण खुद मैं बनूँ, ये मैंने सोचा समझा। लोगों ने भी कहा, फिर उन्होंने आपस में परामर्श किया कि वो छोड़ दें उम्मीदवार। अब आपकी पार्टी का क्या रूप होगा? अब हम लोग, मैं गया था 2 दिन मैंने क्षेत्र में घूमकर यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के गलत प्रत्याशी को हराने की क्षमता जिसके भीतर है, संभावना जिसके भीतर है, उसकी ओर हम सभी का समर्थन जाना चाहिए। ये खुलकर मैंने कहा है और इस प्रत्याशी के बारे में भी कई नई बातें मैंने कही हैं, जो कि वहाँ के किसानों की जमीन घेर लेने की है, उसका दस्तावेज मुझे मिल गया है। तो ये लगता है कि जैसे 2 चेहरा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का सामने आ रहा है। एक वो प्रयास कर रहे हैं कि इस बार यहाँ हम बाहरी भीतरी का वातावरण पैदा करते हैं, अगड़े पिछड़े का वातावरण पैदा करते हैं। इस कोशिश में ये हैं और मैंने उनके इसी 2 मुहापन को सबूत के साथ धनबाद में पिछले 2 दिनों में दर्जनों मीटिंगों में मैंने कहा है, प्रेस के साथियों को भी कहा है कि कतरास के दरिदा और लेडी डोमर गांव में इन्होंने दोनों गांव को मिलाकर 200 एकड़ जमीन की घेराबंदी कर ली है और जिस जमीन में 1 दर्जन से अधिक उनके अपने स्वजातीय हैं, बाकी अन्य पिछड़े हैं। 2-4 घर राजपूतों के हैं जिनकी ज़मीन है और उस ज़मीन को घेर लिया है और कहते हैं कि अब तुमको जाना है खेती करने तो हेलीकॉप्टर से जाओ खेती करो, नहीं तो ज़मीन हमको सस्ते में बेच दो। गाँव वालों ने कहा कि जब 100-200 रुपया डिसमिल ही बेचना होगा तो इससे अच्छा है कि हम लोग खेती छोड़ दें। आज कल वहाँ के लोग सबूत लेकर आए, जांच हुई है 2022 में। वहाँ के कर्मचारी की रिपोर्ट है जो सीओ को भेजा है कि किस तरह से ढुल्लू महतो के और उनके जो समर्थक हैं उन्होंने उनकी ज़मीन को घेर लिया है। ये प्रमाणित हो गया है। परंतु चुनाव आयोग में उन्होंने जो नॉमिनेशन करते समय एफिडेविट दिया है, उस एफिडेविट में वहाँ के 1 धुर जमीन का भी जिक्र नहीं है। तो आज मैंने धनबाद में ही सवाल खड़ा किया है भाजपा के उम्मीदवार के सामने भी और
भाजपा के सामने भी कि आप ये बता दीजिए कि वह घेराबंदी किसकी है, आपके उम्मीदवार की नहीं है, और जांच में बात आई है कि आपके उम्मीदवार की है, तो आप साफ साफ बता दीजिए। नहीं है तो जो वहाँ के किसान हैं वो चार दीवारी तोड़े और अपने खेत तक जाए, ये पहुँचे। ये शासन प्रशासन को भी सुनिश्चित कराना होगा। ये सवाल उनके सामने भी है। तो जो दोहरा चित्र दिखाई पड़ता है कि हम चुनाव का ध्रुवीकरण अगले पिछले बारी भीतरी के नाम पर करें, ये प्रयास हो रहा है। और धनबाद में लोगों ने कहा कि आर.एन. शर्मा साहब पहला चुनाव लड़े थे और पी.एन. सिंह तक बीच में ददई दुबे, रीता वर्मा, ए.के. राय जितने भी आए, किसी प्रत्याशी ने भी धनबाद के वातावरण को, लोकसभा के वातावरण को इस रूप में विषाक्त नहीं किया था। ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ऐसा कर रहे हैं, इससे सभी चिंतित हैं और ऐसा न हो इसका प्रयास हो रहा है। इसीलिए इस उम्मीदवार को परास्त करने की क्षमता जिसमें हो, उसके पक्ष में लोगों को खुलकर खड़ा होना चाहिए। ढुल्लू महतो अगर चुनाव जीत जाते हैं तो मतलब एक बार फिर से इसी सवाल को, ढुल्लू महतो का चुनाव जीतने का जो सपना है पूरा होता है, धनबाद का दुर्भाग्य सौभाग्य या लोगों का दुर्भाग्य? लोगों की बात क्या है, लोगों के भाग्य को कोई लिखता नहीं है किसका सौभाग्य किसका दुर्भाग्य है, मगर जो एक सामूहिक परिस्थिति बनती है और अब तक जैसे उम्मीदवार वहाँ से जीतते रहे हैं, अगर किसी का भला नहीं किया तो किसी का बुरा भी नहीं किया। और इनका बागमारा क्षेत्र का जो उदाहरण है उसको देखते हुए वही उदाहरण पूरे धनबाद क्षेत्र में बोकारो सहित सभी जगहों पर लागू हो जाएगा। तो यह दुर्भाग्य यहाँ के लोगों का भी होगा और इस क्षेत्र का भी होगा और विकास के जो काम आगे होने वाले हैं उसका भी होगा। एक सवाल कौन बोला? अब क्या होगा धनबाद का? मैं धनबाद में 2 दिन था और वहाँ जाने का मेरा यही कारण था कि धनबाद के एक बड़े व्यवसायी जो 50 साल से वहाँ होटल चलाते थे, सेरा से, उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति बेचकर पंजाब जाने का निर्णय लिया। कल उनकी विदाई हुई, परसों विदाई हुई, ये मैंने सुना। तो मुझे लगा कि हम लोग एक मिनट रही है 14 में से 12-11 ये जीतती रही है, तो सपना देखने में कोई हर्ज नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। मगर वर्तमान में जो स्थिति है उसको देखते हुए सपना में लगता है कि उनको सुधार करना चाहिए, करेक्शन करना चाहिए। आप अभी बता रहे थे कि कौन किनको विदाई दे दी, कौन व्यवसायी को विदाई दे दी है धनबाद में आपको? सेरा सिंह नाम के सरदार जी थे। 1.5 साल पहले उनके दुकान पर प्रिंस खान के गुर्गों ने बम फेंक दिया था, क्योंकि इन्होंने उसके धमकी के आगे रंगदारी नहीं किया था। उन्होंने परसों धनबाद छोड़ दी, लोगों ने नम आंखों से उनकी विदाई की। तो कल मैं बैठा था शाम को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अधिकारियों के साथ, तो वे इससे बड़ी चिंतित थे कि हम लोग तो कई लोग समझौता करके किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं और हमारे भी मारवाड़ी समाज के लोगों पर जिन्होंने बात नहीं मानी, कौन ये प्रिंस खान है उसकी, तो गोली चला दी गई। तो अब ये जा रहे हैं छोड़ के, ये सिलसिला अगर नहीं थमता है और ढुल्लू महतो जैसे उम्मीदवार जीतेंगे तो ये सिलसिला नहीं थमेगा। ये चिंता सब उनकी है और यही धनबाद के वातावरण में इसी तरह की आवाज़ें